के ऊंचे टावरों के ऊपर स्पाइडरमैन के जैसे चढ़कर चोरी करने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मलाड वेस्ट के रामबाग लेन स्थित एडवांट प्लाजो टावर में 9 अप्रैल की रात को स्पाइडरमैन के जैसे चढ़ करके 36 लाख से अधिक माल सामान की चोरी करने का एक सनसनीखेज मामला पुलिस में दर्ज हुआ था। मलाड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जांच पड़ताल करते हुए घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही आरोपी संतोष चौरसिया को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह देखिए, यही है आरोपी संतोष चौरसिया जो पुलिस की गिरफ्त में बैठा हुआ है। इसके पास से पुलिस ने चोरी के सभी माल सामान जेवरात बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सभी सीसीटीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जांच पड़ताल करते हुए इस हेस्टीसीटर आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी बड़े बड़े टावरों पर स्पाइडरमैन के जैसे चढ़ने के काम करता था। पेश है एक खास रिपोर्ट। मलाड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यहाँ पर एक रामबाग लेन है, वहाँ पर एक जो एडवांट प्लाजो के रेसिडेंशियल टावर है, वहाँ पर 9 तारीख को रात को करीबन 2:30 के 3 बजे के करीबन एक हाउस ब्रेकिंग, नाइट हाउस ब्रेकिंग की वारदात हुई थी। तो जब मॉर्निंग में वो कंसर्न कंप्लेनेंट जब उनके ध्यान में आया तो वो कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने इमीडिएट यहाँ पर हमारे डिटेक्शन स्टाफ है और हमारे डीसीपी साहब है, मैं और सीनियर पीआई पन्नाले साहब ने वहाँ पर इमीडिएट विजिट किया। वो पूरी जो स्पॉट है, स्पॉट विजिट करने के बाद में हमें एक हम लोगों ने जजमेंट किया कि जो परिस्थिति में ये हाउस ब्रेकिंग हुई है, जिस तरीके से हाउस ब्रेकिंग हुई है, ये एक कोई तो भी हैबिचुअल ऑफेंडर ही ये कर सकता है, नए एक्यूज या नए पर्सन का ये काम नहीं है। वो हिसाब से, वो एंगल से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस, हमारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देके आगे की पूरी कार्रवाई शुरू की। जो सीसीटीवी सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज मिले हम लोग को, उसमें एक एक्यूज की ब्लर इमेज थी और बाकी के आसपास के इलाके में करीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी हम लोगों ने चेक किए। वहाँ से जो जितनी भी इमेजेस वो पर्सन की, क्योंकि रात का समय था और वो मोमेंट हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए वो इमेजेस के माध्यम से और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोगों ने जो इमेजेस है वो क्लियर कर ली। उसमें ये क्लियर होने के बाद में हम लोग को मालूम पड़ा कि वो जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर, पुलिस रिकॉर्ड में जो है अभियुक्त जो है संतोष चौधरी नामक, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसके ट्रैकिंग के बाद में हम लोगों ने उसको एक विदिन 12 आवर्स, 12 घंटे में हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया। ताकि हालांकि 12 घंटे में मीन्स वारदात होने के बाद में 12 घंटे में हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया, तो हम लोग को जो चोरी हो गई थी 36,40,000 की प्रॉपर्टी, वो ऑलमोस्ट 100% प्रॉपर्टी रिकवर करने में हमको सक्सेस मिल गया है। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला था? इसके पहले किसने गुनाह किया था सर? ये जो जैसे कि मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड पे जो है एक्यूज रिकॉर्ड पे है, उसने यहाँ पर मीन्स बैंड्रा से लेके, जब हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया तो बैंड्रा से लेके दहीसर तक के अलग अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज है, उसमें अरेस्ट किया गया था। और ये हाउस ब्रेकिंग की मोडस ऑपरेंडी वाला ही एक्यूज्ड है। उसको उसके ऊपर 30 के ऊपर गुने अभी तक दाखिल है। जिसके घर में चोरी हुई थी वो क्या करते हैं? क्या उनका कोई बड़ा बिजनेस है या क्या? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और जो सीनियर सिटीजन्स थे, हालांकि वो घर में जो फ्लैट में चोरी हो गई है उसमें 2 सीनियर सिटीजन ऑलमोस्ट 80 और 75 इयर्स के हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेटा है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। ऐसे 3 जन की फैमिली थी और वो वहाँ पर उस रात घर में ही सोए हुए थे। चोरी से पहले इसने रेकी किया था या कैसे पहुंचा था उनके घर तक? क्या कैसी जानकारी मिली थी कि अभी उसको अरेस्ट किया है हम लोगों ने? पहले रिकवरी का काम किया है, रिकवरी के बाद में अभी उसने क्या क्या किया, कैसे वो घर आइडेंटिफाई किया था, क्या रेकी किया नहीं किया,
वो अभी दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग उसके बारे में उसके पास से जानकारी लेंगे। सर ये कब छूट के आया और अचानक ये इस वारदात को अंजाम दिया है? ये दिंडोशी पुलिस स्टेशन के एक मामले में अरेस्ट हुआ था और करीबन 5-6 दिन पहले ही जेल से रिलीज हुआ था। उसके बाद ही अंजाम दिया? यस।